हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। चरण वंदना गुरु जी। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। गुरु बोलिए जी बोलिए। मैं दिल से बोल रहा हूँ। हाँ 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 मुझे आपके बारे में पता चला, एक मेरे दोस्त हैं इधर, हाँ हाँ आपके शिष्य हैं, उन्होंने बताया। हाँ। मेरा कोई शिष्य नहीं है, मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं है, मेरा कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जी जी जी। हाँ बोलो बोलो। तो गुरु जी उनसे पता लगा मुझे आपके बारे में, तो मुझे भी काफी टाइम से तलाश है कि जो सच क्या है ना जी। पर अभी तक मुझे तसल्ली नहीं हुई, न संतुष्टि हुई। मैंने मिला बहुतों से और संत महात्मा की बुक्स भी पढ़ा, मगर जो उन्होंने दिया है ना, वो मुझे अभी तक जो है ना उसका ये नहीं हुआ, कोई अनुभूति नहीं हुई और ना कुछ उस पर कुछ ऐसा लगा। अभी ऐसा है, इसमें दो बातें हैं। एक पहली बात, जो लोग कहते ना कि मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हाँ जी। उसमें दो बातें, यानी एक का कहना है कि मुझे कोई धन दौलत नहीं मिली, यानी परमात्मा मिल गया, लेकिन परमात्मा फिर अगर है तो मुझे धन दौलत भी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है कि कोई बोलते धन दौलत की कोई जरूरत है, मुझे परमात्मा मिला बस हो गया। तो अभी ऐसे है तो दो प्रकार के लोग मैंने आपको बताए। एक को परमात्मा चाहिए और एक को परमात्मा इसलिए चाहिए कि वो मुझे धन दौलत देने वाला चाहिए। अगर परमात्मा भी मिल गया, अगर धन दौलत नहीं मिल गई तो परमात्मा झूठा, बराबर। तो ये बात है ना, यहाँ देखो परमात्मा ये किस लिए है। हम मनुष्य चोला जो मिला है हमें, वो धन दौलत कमाने के लिए नहीं है, वो तो है ही, वो तो सभी उसलिए करते हैं ना। वो तो संसार है, वो तो करना ही पड़ता है बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए, और वो सभी करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं ना सभी करते हैं तो परमात्मा के लिए करते हैं क्या। तो ये मुझे इतना ही कहना है कि संसार ये भाग अलग है और परमात्मा ये भाग अलग है। हमको जो मनुष्य जन्म मिला है वो परमात्मा पाने के लिए मिला है, बराबर। और जिसको परमात्मा की जरूरत नहीं है वो पैसा कमाते हैं और मिल भी जाता है उन्हें, जैसे कष्ट करे वैसा पैसा भी मिल जाता है। ये तो बात बराबर है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे परमात्मा मिल गया तो मुझे बहुत बड़ी धन दौलत मिल जाएगी इसलिए मुझे परमात्मा चाहिए, तो फिर ऐसा परमात्मा नहीं होता। या इसीलिए ये इस कारण के लिए परमात्मा नहीं होता। ये मनुष्य जन्म का, जीवन का ये उद्दिष्ट नहीं है, बराबर। धन दौलत के लिए परमात्मा पाना, परमात्मा पाना ये मोक्ष के लिए होता है। और ये जो संसार होता है ना, ये हमारा मरते दम तक, बराबर। लेकिन मरने के बाद वाली यात्रा के लिए हमें परमात्मा चाहिए, मोक्ष के लिए परमात्मा चाहिए, यानी मरने के बाद वाली यात्रा के लिए। हाँ बोलो बोलो। गुरु जी ऐसा है कि जैसे मैं महसूस करता हूँ कि ठीक है, हरे कोई जो है ना इस दुनिया में दुखी है, और हरे कोई शांति और सुख की तलाश में। और कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख और शांति जिसको हम परमात्मा कहते हैं उसके मिलन से है। जब हमें मिल जाता है तो हमें जो है ना अपने अंदर ही सब कुछ मिल जाता है, तो हमें बाहर की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर जब तक हम अंदर से खाली हैं, अंदर भी कुछ नहीं है, अंदर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, तो जो है ना फिर जो है ना इंसान जो है ना, जो मैं अपने से तो थोड़ा जो ना हैरान परेशान हो रहा है। कोई ऐसा हमें मिले कि जो ऐसा सहारा मिले, कोई अपना मिले, है ना जी। ऐसा अकेलापन सा जैसे महसूस होता है। अभी बात बराबर है, मैंने वही कहा ना कि अगर संसार भी करना है, मुझे बहुत बड़ी धन दौलत भी कमानी है और साथ साथ शांति भी चाहिए, तो ये असंभव है। एक पूरब है और एक पश्चिम है। जहाँ भी पैसा धन दौलत होती है वहाँ सुख होता ही नहीं, वहाँ दुख ही दुख होते।
हाँ, लेकिन मान बढ़ाई जरूर होती है, बराबर। लेकिन शांति और मान बढ़ाई ये दोनों भी अलग अलग रास्ते हैं जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये धन दौलत का चक्कर छोड़ दो। पहले प्रामुख्य में क्या बोलते हम, पहले इसको प्रेफरेंस दो कि परमात्मा मिलना चाहिए जी। एक बार परमात्मा मिल गया, बाद में फिर धन दौलत मिले या ना मिले जी। और मैं 100% कहता हूँ, जब परमात्मा मिल जाता है ना जी। फिर तो धन दौलत की बात ही नहीं वो करता, क्योंकि वो संसारी बातें फिर उससे छूट जाती है माने उसका अट्रैक्शन नहीं रहता, उसके लिए आकर्षण उसका नहीं होता। मिले मिले मिले, नहीं मिले, बस वो अपना काम काज करता है, फिर उसमें सफलता मिले या ना मिले उसे वो खुशी होती है कि बस मुझे परमात्मा मिल गया ना, मेरा जो मनुष्य मुझे चोला जो मिला है उसका सार्थक हो गया, मेरा जीवन का सार्थक हो गया, मेरा मनुष्य जन्म जो मिला है परमात्मा पाने के लिए मेरा जीवन सार्थक हो गया, मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। तो अगर समझो धन दौलत में ही परमात्मा होता, अगर धन दौलत में ही शांति होती तो फिर लोग रुकते क्यों नहीं है? जिसके 2 बंगले वो बोलते मेरे 4 कब हो जाएंगे, वो बढ़ते ही है ना उसका, और उसको एंड नहीं ना, बराबर के नहीं। तो धन दौलत में कोई एंड नहीं, लेकिन परमात्मा में एंड है। परमात्मा में एक बार परमात्मा पा लिया तो पूरा एंड ही हो जाता है, फिर तो धन दौलत मिले या ना मिले उसके लिए ये, लेकिन परमात्मा पा लिए, परमात्मा मिल गए और धन दौलत नहीं मिली तो फिर उसको परमात्मा ही समझ में नहीं आया। यानी उसने कुछ तो भी आशा रखी कि हे परमात्मा तू मुझे प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाने के बाद तो भी उल्टा परमात्मा मिल गया तो उसे शांति महसूस होनी चाहिए ना। अभी जिसको भी शांति की प्राप्ति होती है वो सब शांति महसूस कर रहे हैं ना, लेकिन उसको परमात्मा मिल गया, शांति भी महसूस हो गई, लेकिन उसका वो एक संशय है कि अगर ये मुझे जो परमात्मा मिला ये सचमुच वाला परमात्मा है कि झूठा परमात्मा है, क्योंकि वो तो मिल गया, लोग तो साई अरुण जी भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो खुशी नजर नहीं आ रही है, मुझे मेरे पास धन दौलत तो नहीं आ रही है, तो मैं तो दुखी हूँ। तो ये बात अलग है, तो ऐसा नहीं हो सकता, बराबर। एक आप तय करो, आपको धन दौलत चाहिए या परमात्मा चाहिए, लेकिन परमात्मा मिलना माने ही धन दौलत मिल जाएगी ये नहीं, एक ऑप्शनल हो जाता है, मिले मिले मिले, नहीं मिले नहीं मिले, अब सब तेरा ही तेरा है, मैं भी तेरा। जो हम कहते हैं ना, अब तेरी मर्जी, जो उसके मर्जी पे चलता है उसको हम आध्यात्म कहते हैं, उसको हम परमात्मा कहते हैं। और जो हम हमारे मर्जी से चलते हैं या चलाने की कोशिश करते हैं, या ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, ये हो गया संसार। और जो हमारे ओर हम खींचते हैं ना कि मेरे मन के जैसा होना चाहिए, जहां मैं मेरे लिए, तो फिर ये संसार आ गया, और संसार ये दुख ही देने वाला होता है। कोई भी आदमी दुनिया में जो संसार करता है उसको पूछो, संसार माने जब हम जन्म लेते हैं वो संसार शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि संसार माने कोई बीवी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, उसको संसार कहते। संसार माने ये दुनिया ही एक संसार है, बस इसमें हमने जन्म लिए, मानो हमारी शुरुआत हो गई, ये ऐसा समझो कि ये संसार है, ये दुनिया, ये दुखालय है, बराबर जी। हाँ, तो इसमें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। अभी ऐसा क्यों परमात्मा ने किया, या हम बोलते हैं भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, इतना अच्छा सृष्टि है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन परमात्मा ने फिर हमको जन्म देके ये दुखालय में क्यों डाल दिए, ताकि लोग उसके पास न आए, बस ये इस दुख में उलझते रहे और परमात्मा के ऊपर संशय लेते रहे कि कोई परमात्मा नहीं होता, अगर वो होता तो फिर मैं सुखी हो जाता। परमात्मा को समझता नहीं कि ये दुनिया कैसी चल रही है, बराबर की नहीं, ये अच्छी चलनी चाहिए। अगर परमात्मा है तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरा भी अच्छा होना चाहिए, मेरे मन के मुताबिक अच्छा होना चाहिए, अगर परमात्मा है तो
जब हम संसार करते ना तो हम हमारे पर वो विश्वास रखते हैं कि मैं करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर आखिरी में क्या हो जाता है, अपयश आ जाता है आदमी को, हाथ में निराशा लगती है, फिर तो दुखी हो जाता है। लेकिन अगर पहले से ही उसने तय कर लिए ना, जब वो जन्म उसका हो जाता है, बाद में जैसे बड़ा हो जाता है ना, अगर उसको ये समझ में आ गया ना अभी परमात्मा तू जैसा रखेगा वैसा, तो फिर उसका देखो संसार कैसा होता है, फिर संशय ही नहीं ना। अगर मेरा संसार ही परमात्मा चलाने वाला है तो अभी मुझे वो सुखी रखे या दुखी रखे, बस अब तू ही तू। लेकिन ये जब तक हमें ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान नहीं होता या कोई नहीं समझा देता, यानी ये जो लोग होते हैं ना, गुरुआ लोग होते हैं ना, ये ले लो मंत्र, ये करो तो आपका अच्छा हो जाएगा, आप दुख से मुक्ति हो जाएगी, ये ध्यान कर लो आपको शांति मिल जाएगी, आप दुख से मुक्त हो जाएगी, तो ये झूठी बात होती है। संसार में कितना ही ध्यान करे, कितनी शांति पे बैठे, देखो हम ध्यान करते हैं, मन ध्यान में टिका हुआ होता है, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए शांति हमें महसूस जरूर होती, लेकिन जैसे ही ध्यान से उठ जाए तो 100 गुना हम वापिस अशांत हो जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। तो फिर कितना ही तो आप ध्यान करें, तो ये तरीका नहीं है, यानी उससे कोई दुख वगैरह नहीं जाता, लेकिन ये गुरुआ लोग नहीं बताते, बराबर जी। तो हर गुरुआ एक तो मंत्र तंत्र देता है, ये मंत्र ले लो, ये इससे आपका संसार सुखी हो जाएगा, या ऐसा ध्यान करो आपका संसार सुखी हो जाएगा, मेरी पूजा अर्चा करो आपका संसार सुखी हो जाएगा, ये धर्म धारण करो आपका संसार सुखी हो जाएगा, ये पंथ धारण करो आपका संसार सुखी हो। लेकिन इसमें नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, हुआ भी नहीं। ऐसा हुआ क्या, वो उस धर्म में गया, उसका सब संसार अच्छा हो गया, उसने वो गुरु कर लिए, उसका संसार अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता गुरुजी। ऐसा है कि थोड़ा जो है ना, मैं आज तक कुछ संत महात्मा से संपर्क में आया, उनसे भी कुछ दीक्षा ली, मगर ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि कुछ जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसकी हमें खोज है, मेरी तो यही है कि मुझे खोज है कि सच क्या है, क्या जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं। इस दुनिया में इतना शोर शराबा है, हर एक को कह रहा है यार परमात्मा ऐसा है, हम देंगे, हम बताएंगे कैसा है, हर एक कोई अपने अपने इसको बड़ा कह रहा है, मगर ऐसा है कि मुझे उन चीजों कोई संतुष्टि ना हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जो है, जो अगर परमात्मा खुद जो है ना हमें महसूस कराए, कुछ अनुभूति होए, कुछ अपने आप को पता लग जाए कि नहीं ये जो दुनिया कुछ और कह रही है और हकीकत में कुछ और है। अगर मुझे ये बताओ, अगर जो गुरुआ लोग बोल रहे हैं ना, ये हमारे मंत्र से आप सुखी हो जाएंगे, हम जो आपको बंधने लगा रहे हैं या हमारे कहे के मुताबिक आप चले तो आप सुखी हो जाएगा, ऐसे ध्यान करो तो आप सुखी हो जाएंगे, तो उनको देखो ना, पहले आप उनको तो देखो, उनके प्रवचन सुनो, तो वो खुद ब खुद दुखी है ना। हाँ जी। क्यों, कैसे दुखी है, वो शिष्य बढ़ाने की उनको क्यों लालसा है, लालच ही नहीं होनी चाहिए ना। अगर जो बंदा कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ मैं परमात्मा दे दूंगा, माने इसके पास परमात्मा है, इसलिए ये बता रहा है ना कि मेरे पास आ जाओ मैं परमात्मा दे दूंगा, बराबर। आपके पास पैसा है, बराबर, और किसी को उधार चाहिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप बोलेंगे हाँ मेरे पास आ जाओ मैं आपको पैसा दे दूंगा। ऐसा क्यों आपने कहा, तो आपके पास सचमुच में पैसा है, इसलिए आप बोल रहे हैं ना कि आ जाओ मेरे पास, मैं आपको पैसा दे दूंगा उधार, बराबर। लेकिन आपके पास नहीं है तो आप उसको क्या बोलेंगे, अरे भाई मेरे पास ही नहीं ना। लेकिन ये गुरुआ लोग तो ऐसा नहीं कहते ना, वो तो बोलते परमात्मा हमारे पास है, माने परमात्मा इनको प्राप्त हुआ है, ऐसा इसका अर्थ होता है ना, सीधा अर्थ होता है जी। जैसे मैंने आप पैसे का उदाहरण दिया ना, आपके पास पैसा है इसलिए आप दूसरों को बोल रहे हैं ना कि आ जाओ मैं तुझे उधार पैसा दे दूंगा, बराबर है, इसलिए बोल। तो ऐसे ये गुरुआ लोग इनके पास परमात्मा है ऐसा करके वो लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं ना तब इनका अलग ही संसार चलता है, उसको हम आध्यात्मिक संसार कहते हैं। जैसे शिष्य बढ़ाना, आश्रम में बढ़ानी, बराबर। तो हाँ गुरुजी मुझे तो ऐसा है कि हर जगह निराशा ही हाथ में आई, क्योंकि जो
क्योंकि जो परमात्मा है वो कहते हैं कि कुछ जो है ना कुछ अलग सी चीज है। हर एक ने एक ऐसे है कि जैसे मंडी है वैसे एक मंडी बना के रखे, हर एक कोई अपना अपना सौदा बेच रहा है परमात्मा के नाम से। देखो बात ऐसी है, बात एकदम बराबर है। परमात्मा बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। जो बड़ा होता है उसको तो कबीर कहते हैं ना हम, बड़ा जो होता है कबीर होता है। कबीर माने ही परमात्मा। लेकिन ये जो कबीर जी है ये परमात्मा नहीं है, ये तो लोगों ने कर दिए। नाम जैसा नाम होता है वैसा वो कर दिए। तो किसी का नाम कमल है तो कोई कमल जैसा फूल या वो फूल नहीं होता खुद, बराबर, नाम रख दिया है, बराबर। कोई राजा सिंह है तो कोई खुद कोई किंग नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, तो उसका नाम रख दिया है। तो ये नामों से कुछ नहीं होता, बराबर। हाँ जी। और वो कहते हैं तो वो तो अनामी है, वो निराकार है, ना उसका कोई आकार है ना उसका कोई नाम है, बराबर। वो अपरंपार है, वो बेअंत है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऊंचे पार बेअंत स्वामी, बराबर, उसका कोई अंत नहीं है, बराबर। और कबीर साहब ने भी उसको अपरंपार कहा है कि अपरंपार होता है कि जिसको कोई पार नहीं पा सकता है। तो हम उसको जो ना अपने दायरे में समेटने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक को अपने दायरे में। तो इससे मुझे जो है ना थोड़ा लगता है यार ये थोड़ा जो है ना कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है। हम क्या कहते हैं, इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। अगर ये बंदा प्रवचन में कह रहा है कि वो अनामी है, लेकिन नामदान केंद्र खोल के बैठता है ना कि आ जाओ मैं नाम दूंगा, और प्रवचन में कहता हो तो अनाम है, बराबर। हम अगर उनको पूछने गए भाई आप तो बोल रहे हो तो अनाम है, उसको तो कोई नाम नहीं है, तो आप तो नामदान केंद्र खोल के बैठे है ना, गुरु दीक्षा दे रहे हो, नामदान दे रहे, तो बोलेगे हम नाम नहीं देते। तो हम चलो कोई गुरु लोग तो नाम देते, तो कोई बोलते कि हम नाम नहीं देते, उसमें वो और चालाकी करते। तो हम ध्यान देते हैं। ध्यान माने परमात्मा का ठिकाना। हाँ जी, हाँ जी। चलो नाम तो नहीं दिले, लेकिन इनको परमात्मा का ठिकाना भी मालूम है। अगर परमात्मा का ठिकाना मालूम है तो बात ही कुछ और है ना। फिर आप शिष्य फिर बढ़ाते क्यों है? या परमात्मा ने आपको एजेंसी दे के रखी है क्या कि जाओ भाई मेरे शिष्य बढ़ाओ या मेरे पास लोगों के लेके आओ, ऐसा कुछ परमात्मा ने उनको कहा है क्या? तो बात सबसे गलत बात है। परमात्मा ना उसका कोई नाम होता है, ना परमात्मा का कोई रूप होता है, और ना परमात्मा का कोई ठिकाना होता है, बराबर। ये जो नाम, रूप और ठिकाना ये प्राकृतिक होते हैं। देखो प्रकृति में हर एक किसको नाम है कि नहीं, हर किसको रूप है कि नहीं, यानी रूप माने आकार, बराबर, और ठिकाना माने कोई तो भी जगह उससे निश्चित है कि नहीं, पक्की है कि नहीं। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता। तो ये गुरु लोग चालाकी से बोलते हैं कि परमात्मा अनाम है, हाँ वहाँ बात बराबर है, लेकिन ठिकाना बता देते हैं। तो बात तो एक ही आ गई ना, प्रकृति की बातें करते हैं। तो मुझे इतना ही कहना है, कोई भी दुनिया में माई का लाल परमात्मा किसी को भी नहीं दे सकता, किसी को भी लखा नहीं दे सकता, बराबर। वो इतनी बड़ी शक्ति क्यों इसके हाथ में आ जाएगी? यानी इतना बड़ा परमात्मा उसके हाथ में आ गया, ऐसा हो गया ना। यानी उसके इशारे पे परमात्मा चल रहा है, जा इसको प्राप्त हो जाए, अरे इसको मत हो जा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। गुरुजी इसमें ऐसा है ना, जैसे मैंने एक फकीर की पढ़ी, तो कोई बंदा था वो कहता है कि मुझे खुदा से मिलना है। हाँ, तो कोई ऐसा फकीर है कहता है यार खुदा से क्या मिलना है, अगर उसका नाम खुदा है तो खुद तेरे पास आएगा, तो उसके पास नहीं जा सकता है। ये बातें मुझे बहुत जचती है, क्योंकि हमारे बस में नहीं उस तक पहुंचना, अगर उसके बस में है हमारे तक पहुंचना। हाँ, अभी बात बराबर की आपने। खुदा जो आपने अभी बोला ना, अगर वो खुदा है तो खुदा माने ऐसा समझो मालिक, खुद के मर्जी का मालिक, बराबर। अगर वो मालिक ही है, हम उसके दास है, तो मालिक के हाथ में सर्वशक्ति है, तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसके अंदर भी प्रकट हो सकता है। कितनी सहज बात है कि नहीं? हम तो दास है, हम तो बंधे हुए हैं, ये संसार से जकड़े हुए हैं, ये शरीर में पंचमहाभूत तत्वों में जकड़े हुए हैं। हम तो कहीं जा भी नहीं सकते ना। ये शरीर छोड़ के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना।
हम इसमें पक्के बंधे हुए हैं, लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी है ना। परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी उसने सबको व्याप्त किए। ये अनंत ब्रह्मांड भी उसने व्याप्त किए, उस ब्रह्मांड में ही हम रहते हैं ना, तो हमको भी उसने व्याप्त किए। उल्टा वो हमसे एकदम नजदीक है, ऐसा समझो, निरंतर है। हमारे आत्मा से परमात्मा एकदम निरंतर, इन्हें कोई अंतर नहीं है दोनों में, ऐसा समझो। बराबर, जैसी मछली पानी में रहती है ना, पानी और मछली में कोई भी अंतर नहीं होता। होता है क्या अंतर? नहीं होता ना। मछली के अंदर बाहर पानी पानी ही है। वैसा परमात्मा भी हमारे आत्मा के आसपास ही है, हम परमात्मा में ही डूबे हुए हैं। बराबर, सिर्फ हमको समझता नहीं है। तो बात ऐसी है, हमें समझ में नहीं आ सकता, तो ये समझा कौन देगा? खुद परमात्मा ही समझा देगा, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। बराबर, सर्वज्ञ है, सर्व ज्ञान है उसको, कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा आत्मा है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, इसको संसार का ज्ञान होगा, लेकिन इसको मेरा परमात्मा, यानी संसार के परे न परमात्मा। उल्टा संसार तो उसने निर्माण किए है, अनंत ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, निर्माण किए हैं। चलाने को दूसरों को दिए, वो बात अलग है। बराबर, लेकिन वो जो है वो तो हमारे पास आ सकता है ना, वो ही हमारी पहचान देता है। परमात्मा ही हमको उसकी पहचान देता है। हम नहीं पहचान सकते परमात्मा को, यानी उतना दायरा हमारा नहीं है। हम हद में हैं, परमात्मा बेहद है। बराबर, हम सीमा में है, परमात्मा असीम है। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी, इसमें ऐसा जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो जो है वो मन, बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच से परे है। बराबर, अभी हम जो ना मन, बुद्धि और इंद्रियों की हद में है, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं? बराबर के मैं तो वही कहता हूँ ना, बाजू मकान है, बाजू में मकान है, उस घर में क्या चल रहा है ये भी हम नहीं समझ सकते। सही है जी, जी जी। तो बात ऐसी है, यानी हम पक्के बंधे हुए हैं ना, लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी है ना जी। परमात्मा तो सब जगह जा सकता है ना। देखो, समंदर है, समंदर में मछली है। बराबर, समंदर तो मछली के अंदर बाहर है कि नहीं, लेकिन एक मछली पूरा समंदर तो नहीं घूम सकती ना। जी जी, है, घूम सकती है क्या? उसने तय कर लिए कि चलो मैं तो समुद्र में रहती हूँ, पूरा समंदर घूमेंगे। तो समंदर कितना विशाल है, कितना विशाल है। लेकिन अगर उसने समझ ले लिए कि अरे ये जो मेरे अंदर बाहर जो पानी है ना, यही समंदर होता है, तो वो कितना बड़ा है, उससे क्या लेना देना है। बराबर कि नहीं? जी गुरु जी, मेरा जो ना एक बात पे अभी निश्चय है कि जैसे कबीर साहब कहते हैं कि 5 शब्द धुनकार धुन भाजे नंद के, वो जो ना शब्द है, कोई उसकी कोई साउंड है। और ये गुरु नानक देव जी कहते हैं कि शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के अच्छे नानक शब्द घटक है। हर एक के अंदर है वो जो धुन है, जिसको हम धुन कहते हैं, शब्द कहते हैं। और जिसने भी यही कहा कि फर्स्ट इट वाज बर्ड, बर्ड वाज विद गॉड, देन बर्ड वाज गॉड। उन्होंने भी ये इस धुन के तरफ इशारा किया है कि जो परमात्मा हम जिसको कहते हैं, एक धुन का रूप है, एक शब्द का रूप है, जो एक जो है ना चेतन शब्द है। को ना कोई ऐसा किसी का जो है ना, ये हम बोलते हैं वैसा शब्द नहीं है। बात बराबर है, पूरी सृष्टि बनाई है। हाँ, तो मेरा ये है कि मैं उस धुन के साथ जुड़ना चाहता हूँ, और मेरे बस मैंने उसके साथ जुड़ना, सीधी सी बात बराबर है। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप हद में है, लेकिन परमात्मा बेहद है। परमात्मा सर्वव्यापी है। बराबर, आप सर्वव्यापी नहीं हो, तो जो भी करेगा ना परमात्मा करेगा। रही बात अभी शब्द की, मुझे अभी आपको समझ में आ गया। अभी आपको जो भी अनुभूति होनी है, करनी है, वो आप सिर्फ कर सकते हो, लेकिन कर देने वाला
कौन है? वो परमात्मा ही कर देने वाला है आपको अनुभूति, तब आपको अनुभव हो जाएगा। बराबर। पर गुरु जी आप अभी इंटरमीडिएट आपके जरिए होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसके साथ कनेक्शन जो है ना, ऐसा कहते हैं कि बिना गुरु या किसी उसके जो इंटरमीडिएट के बिना मुमकिन नहीं है। हाँ, तो बात ऐसी है, देखो ये जो है ना, ये जो हम गुरु जो कहते हैं ना, परमात्मा को ही गुरु कहा गया है, उसको ही शब्द गुरु कहा गया है, उसको ही सार शब्द कहा गया है। देखो सार शब्द, उसमें पहला आ गया सार। सार माने सत्य, ऐसा शब्द की जो सत्य है। सत्य माने पहले ही था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और गुरु शब्द, गुरु भी उसको कहते, ऐसा शब्द का गुरु। गुरु माने हम क्या बोलते? बस सर्वोच्च, उसके बाद में कोई नहीं। बराबर। तो उसको ही हम सदगुरु कहते। तो ये जो आप बोले ना, धूम की बात की ना, वो एक प्रकार का शब्द गुरु भी है, या उसको सार शब्द भी कहा जाता है। अभी रही बात, गुरु नानक साहब ने ये कहा है कि ये सब शब्द ही शब्द है। तो ये जो शब्द से सब कुछ बन गया है ना, तो एक जो शब्द होता है ना, ये पूरी दुनिया वो बनाता है, यानी वो आकारों में आ गया। ये जो पूरी दुनिया अनंत ब्रह्मांड बनाए, वो बने शब्द से ही, परमात्मा ने ही बनाए ना। लेकिन वो ये आकारों में आ गया, इन्होंने आकार धारण कर लिए। अभी हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो शब्द ही बोल रहे हैं ना। शब्द बोल रहे हैं, इसलिए आपको समझ भी रहे हैं। या आप बोले कि मैं जो बोल रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो, इसको आकार आ गया है ना ये शब्द को। गुरुजी इसमें एक चीज और भी है ना, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, मेरे और आप में, क्योंकि आपको जो है ना उसकी अनुभूति है, मुझे नहीं है। सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, उसकी जो है ना उसका स्वाद नहीं ले सकता, उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ इसका स्वाद कैसे। बोल सकता हूँ कि ठीक है इसका स्वाद ऐसा है, वो शब्द ऐसा है, तो मगर जब तक उस शब्द की अनुभूति या शब्द खुद अपना एहसास नहीं कराए तब तक, क्योंकि वो जैसे गुरु नानक देव जी, कबीर साहब अपनी लेवल से बोला है उन्होंने कि उनकी लेवल कुछ थी, उस लेवल से बोला, सिर्फ वही समझ सकते हैं। हम उनकी कोई भी बात को नहीं समझते जब तक हम उनकी लेवल तक न जाए। बराबर। कहाँ से वो शब्द की बात कह रहे हैं? हाँ, और शब्द कैसा है, जब तक शब्द ही हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने अभी क्या कहा, ये पूरे अनंत ब्रह्मांड ये शब्द से ही बने हैं ना। शब्द माने ये शब्द से ही उसने सब कुछ आकार में आ गया है। लेकिन ये आकार से पहले तो कुछ नहीं था ना। हाँ जी। यानी वो जो शब्द था, ये शब्द प्रकट हो गया। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए ये प्रकट हो गया, इसलिए पूरी सृष्टि बन गई, अनंत ब्रह्मांड बन गए, सब कुछ बन गया वही शब्द से। लेकिन जो मूलतः शब्द है, वो जो शब्द गुरु है, या वो जो सार शब्द है, तो वो तो सर्वव्यापी है ना। देखो उसने तो ये पूरा अनंत ब्रह्मांड तो बना दिए, और ये काम भी कर रहे हैं। बराबर। और काम भी कर रहे हैं, तो लेकिन ये बदलने वाले है ना, बदलते हैं ना। हर कुछ बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। बदलना है कि नहीं? आकारों में तो आ गए, जो भी आकार पे आ जाता है या जो भी हद में आ जाता है, तो वो बदलने वाला ही होता है। यानी ये जो शब्द प्रकट होता है ना, ये सब कुछ बदलने वाले हैं। मंत्र तंत्र, या हम भी जो बोल रहे थे, कितने बदल रहे। मैं कितना बोल रहा हूँ, कितना सेकंड में मैं कितना शब्द बोल रहा हूँ। बराबर। आप भी बोल रहे हो, यानी हमारे मुंह से जो भी शब्द बन रहे हैं ना, ये सब सगुण साकार है, यानी आकारों में आ गए ना। हाँ जी। आकारों में आ गए, इसलिए तो आपको समझ में आ रहे हैं। हाँ जी। सगुण साकार का मतलब क्या होता है? जो आंखों से हमें दिखता है, या जो कानों से हमें सुनाई देता है। वैसे ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ या आप भी बोल रहे हैं, तो मेरा शब्द आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ जी। यानी वो उसने आकार धारण किए। बराबर। इसलिए आपको समझ रहा है। लेकिन वो जो शब्द है ना, उसका कोई आकार नहीं है। बराबर। और वो कोई उसका निराकार भी नहीं है। वो निराकार माने शून्य, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं है, तो देखो एक सगुण और एक सगुण साकार होता है, और एक निर्गुण निराकार होता है। बराबर। लेकिन परमात्मा हम क्या बोलते, परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है। यानी ये जो सगुण जो है, ये आकारों में परमात्मा नहीं है। ये यहाँ बात तो आ गए समझ में। और निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार माने कुछ उसका आकार नहीं है।
निर्गुण, कुछ गुण भी नहीं है। गुरु जी इसमें एक चीज और है ना, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आकार की बात है ना, वो मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि जैसे हर एक के अंदर वो शब्द है ऐसे, मगर वो गुप्त में है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि जिसको हम अपना रूप समझते हैं, आकार समझ रहे हैं, और जब वो शब्द या कोई चीज निकल जाती है हमारे जिस्म से, वो जो है डेड हो जाती है। बराबर की नहीं? तो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीजें निकल जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है, कहाँ जाती है, क्या है, कुछ हमें उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है अभी तक। तो देखो, आपने तो आपकी बात की कि मेरे से कौन सी ऐसी चीज निकल जाती है, लेकिन अभी वो तो हमारे अंदर है ना, उससे हम बोल रहे, चल रहे, सब कुछ समझ रहे, विचार कर रहे, कल्पना कर रहे, तर्क कर रहे, बराबर। लेकिन मैंने आपको कह दिए कि वो कैसा है, तो आप तो आपके शरीर का तो फोटो दे सकते हो, शरीर का आकार भी बता सकते हो, लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपके अंदर जो बोल रहा है ना, उसकी तस्वीर बनाओ। तो आप वो बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। नहीं बना, तो वो सगुण है क्या? आकारों में है क्या? जो वस्तु आपके अंदर है, जो हम उसको आत्मा कह रहे हैं, है क्या वो? उसका आकार है क्या? नहीं है ना। आकारों में कोई छुपा है क्या वो कहीं? तो भी आप बता सकते हो, हाँ यहाँ है, ये मेरे हृदय में है, या मेरे कंठ में है, मेरे नाभि में वो है। नहीं बता सकते, मालूम ही नहीं ना आपको, बराबर? नहीं गुरु जी, कुछ तो भी है। जिस शक्ति से मैं बोल रहा हूँ, जिस शक्ति से मैं देख रहा हूँ, सब कुछ महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने वही कहा ना कि आप उसका आकार दिखाओ कैसा है, तो आप बोले मैं आकार उसका नहीं बता सकता, बराबर। और वो नहीं है ये भी आप नहीं कह सकते, और वो है तो इसलिए तो आप बोल रहे हैं ना। जैसा कोई मुर्दा होता है तो उसमें तो जान चली जाती है ना। यानी मतलब क्या है, हम जो भी बोल रहे, चल रहे, हमारे अंदर वो है, लेकिन हम उसका आकार वो कैसा है वो ड्राइंग नहीं निकाल सकते, नहीं बता सकते, ना कल्पना से भी नहीं, या कोई विचारों से भी नहीं तर्कों से। तो अगर ये हमारे अंदर वाला आत्मा का हम कुछ भी किसी को नहीं बता दे सकते हैं, ना उसका ठिकाना भी बता सकते हैं, ना उसका क्या नाम है ये भी आपको मालूम नहीं है, वो कैसा दिखने में है वो भी आपको मालूम नहीं है, लेकिन कार्य तो कर रहा है ना। आपका पूरा शरीर तो चला रहा है ना, आपका जो मस्तिष्क तो चला रहा है ना, कल्पना तो कर रहा है ना, विचार तो कर रहा है ना, यानी उस शक्ति से आपका शरीर पूरा चल रहा है कि नहीं। तो ये हो गया आपके एक शरीर की बात, लेकिन वो तो परमात्मा है, वो जो परमात्मा है उसने तो सब कुछ बनाया है, उसने तो अनंत ब्रह्मांड बनाया है, और वो भी चल रहे हैं, धल्लड़े से चल रहे हैं, नियम के अंदर चल रहे हैं। कोई किसी में टकराव है क्या? नहीं ना। तो वो कितना बड़ा होगा? तो उसको हम परमात्मा कहते हैं, उसको हम परमात्मा कहते हैं। और हमारे जो वाला अंदर है वाला जो है ना, जिसको हम बता भी नहीं सक रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम महसूस करते हैं कि हाँ मेरा अंदर कुछ तो भी है, कि उसी शक्ति से मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब कुछ काम कार्य कलाप कर रहा हूँ। तो ये तो हमारे शरीर वाली बात हो गई, उसको भी हम बता नहीं सकते। तो ये बड़ा परमात्मा है। तो मुझे इतना ही कहना है कि वो परमात्मा का ही बच्चा ये हमारा आत्मा है, बराबर। जब ये आत्मा को ये बात समझ में आती है ना, जब तक नहीं समझ में आती तब तक ये संसार में ही भटकता है, मैं ही करता हूँ। उसको लगता है मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही महान हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। करता तो कुछ नहीं, लेकिन अभिमान अहंकार उसको इतना बड़ा है, ऐसा समझता है कि मैं 1 मिनट में पूरी अनंत ब्रह्मांड में घूम सकता हूँ, जा सकता हूँ। लेकिन वो बना सकता है क्या? कुछ बना सकता है कि एक पत्थर भी बना सकता है क्या हमारा आत्मा, हमारे अंदर वाला? तो परमात्मा की क्या लीला होगी जिसने ये पूरे अनंत ब्रह्मांड बनाए भी है और वो चलायमान भी है। तो वो तो सर्वव्यापी है, मैंने तो कहा ना, वो भी हमारे अंदर बाहर है और हमारा आत्मा तो हमारे अंदर है ही। बस ये दोनों का जब मिलाप हो जाता है ना, तो हमारा आत्मा है ना, हम उसको सुरती कहते हैं।
जी। और जो परमात्मा बड़ा जो है ना, अंदर बाहर हमारे अंदर भी खचाखच भरा है, उसको हम शब्द कहते हैं। तो ये सुरती जब शब्दों को पकड़ लेती है, समझ लेती है, बस काम हो गया। तो अभी हमारी सुरती तो बाहर नहीं जा सकती, हम कल्पना से बाहर उसको निकाल सकते, लेकिन वो कल्पना ही कल्पना है, झूठा है, धोखा है, बराबर कि नहीं। कोई बोलेगा कि मैं मन से बॉम्बे गया हूँ, मैं कल्पना से अमेरिका गया हूँ, लेकिन वो कल्पना हो गई, वो तो रियलिटी नहीं है ना, वो तो उसने कल्पना की। तो ऐसा ही हमारा आत्मा तो कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ये जो परमात्मा है ना, ये तो सर्वव्यापी है ना, वो तो हमारे अंदर बाहर भी है ना। तो वही उसकी पहचान हमारे आत्मा को करवा देता है। तो परमात्मा हो गया शब्द और हमारा जो आत्मा है हो गया सुरती। जब उसका मिलान हो जाता है, मिलान माने कोई वो एक नहीं हो जाते, हमारा आत्मा कोई परमात्मा नहीं बन जाता, हम आत्मा आत्मा की जगह रहते। लेकिन हमारा आत्मा को यह अनुभूति होने लगती है कि कोई तो भी मैं स्पर्श कर रहा हूँ, किसी की भी सानिध्य में मैं हूँ, किसी का मैं स्फुरन अनुभव कर रहा हूँ। वो जब अनुभव करने लगता है, इसके पहले उसने नहीं किया था, वो परमात्मा का वो जो शब्द है ना, उसका वो अनुभव करने लगता है, उसको ही सार शब्द कहा जाता है। तो परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, उसका स्पंदन, जो परमात्मा का स्पंदन हम अनुभव कर सकता है। कौन? हमारी आत्मा अनुभव कर सकती है, हमारा शरीर नहीं। तो परमात्मा का स्पंदन, स्फुरन, स्पर्श हमारी आत्मा ही अनुभव करती है, बस इतना ही हो सकता है। माने ऐसा समझो, जीते जी ये घटना घटती है और यीशु को कहते हैं कि मनुष्य जन्म का कल्याण हो गया, बराबर। बाकी को ये अनुभूति नहीं होती, तो हम वही कहते हैं उसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं। तो अभी ये कौन करवा देता है? तो वो खुदा जो आप बोले ना, वो जो परमात्मा है ना, खुद का मालिक जो है ना, वो उसके मर्जी से हमारे आत्मा तक आ जाता है। हम तो नहीं जा सकते ना, मैंने तो कहा ना, हम तो हमारा शरीर के बाहर भी नहीं निकल सकते, जब मर जाते हैं तब भी निकलते हैं, उसके पहले तो नहीं निकल सकते ना, बराबर की नहीं। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी है ना, वो तो हमारे अंदर बाहर आ जा सकता है ना, उसकी रेंज तो हमारे तक पहुंच गई ना। बस जब हमारा ही भाग्य बन जाता है, हो जाता है, बस तुरंत ही परमात्मा हमें उसकी ओर से, उसकी मर्जी से हमारे पास चल के आता है। फिर उसका स्फुरन, उसका स्पंदन हम अनुभव करने लगते हैं। वो स्पर्श जो है ना, परिस्पर्श, पारस्पर्श हम अनुभव करने लगते हैं, बस उसको कहते हैं सार शब्द। बाकी क्या होता है? और जब ये घटना घट जाती है, तभी हम ऐसे समझते कि जीते जी हमें मोक्ष मिल गया, बराबर। तो हमारा क्या हो गया, हम मरने के बाद की जो हमें मोक्ष मिलना था, ये हमने जीते जी मिला लिया, जीते जी हमने उसको हासिल किया। किसको? मोक्ष को हासिल किया, बराबर। यानी अभी हम वो जो परम धाम है परमात्मा का, जहाँ कहाँ भी होगा, जो सतलोक हम कहते हैं वहां होगा, तो हम जीते जी उसको प्राप्त किए, माने उसका सर्टिफिकेट अभी हमें मिल गया है, उसका वीजा हमें मिल गया है, बराबर। ये होता है। तो इतनी सहज बात। फिर उसके लिए क्या करना है? कोई मंत्र जप करना है, कोई ध्यान करना है, कि कोई परमात्मा का कोई विशेष करना? कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। बस आप प्रवचन सुनते चलो, जैसे जैसे प्रवचन सुनते जाएंगे वैसे वैसे वो घटना घटित हो जाएगी। अभी बोलेंगे ऐसा क्या प्रवचन कोई मंत्र है? लेकिन प्रवचन कोई मंत्र नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कुछ चालाकी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो है ना, ये जो हम कहते हैं ना कि क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा, ये बातें मेरे इसमें प्रवचन में है। बस वो उसका हम सीक्वेंस जब लग जाता है, समझ में आ जाता है, हमारी भ्रांति दूर हो जाती है, हमारा भ्रम मिट जाता है, तो ऑटोमेटिक उसी क्षण हमें परमात्मा मिल जाता है, बराबर। इसलिए परमात्मा पाने के लिए हमारी ओर से कुछ नहीं करना पड़ता, करना ही नहीं। या जिसने भी कर रहे हैं
कि हमारे ओर से परमात्मा प्राप्ति की जितने लोग साधन कर रहे हैं तो आज तक उनको कभी परमात्मा मिला ही नहीं, ना मिलने वाला है, चाहे उन्होंने लाखों बरस भी तपस्या की तो। लेकिन हमारा भाग्य जब जग जाता है तो परमात्मा उसकी ओर से, उसकी मर्जी से हमारे पास विहंगम मार्ग से चला आता है, वो चला आता है और वो घटना घट जाती है। बराबर, ये बात होती है। तो गुरुजी जो धुन सुनाई देना शुरू होती है इसका कुछ टाइम है कि कभी भी? मैं वही बोला कि वो जब घटना घटती है ना, हाँ जी, जब परमात्मा, जब जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, मैं ये प्रकृति को, माया को अधीन करके आता हूँ। बराबर, तो परमात्मा जो भी हमारे अंदर आता है, प्रकट होता है, उसका स्पर्श का वो अनुभव कर देता है, तो वो कैसा, किस स्टाइल से आता है, किस प्रणाली से आता है या कैसे आता है, लेकिन जब आता है तो उसका ज्ञान भी हो जाता है हमें कि हाँ अभी मैं परमात्मा के स्पर्श में हूँ, मैं परमात्मा का स्फुरन अनुभव कर रहा हूँ, मैं परमात्मा का स्पंदन अनुभव कर रहा हूँ। उसको आप धुन कह रहे हो, कुछ भी कह ले, बराबर। लेकिन आप जब प्राप्त हो जाता है तब बोलेंगे यार ये तो धुन भी नहीं लगती। लेकिन ये समझाने के लिए धुन की बात करते हैं, धुन। तो ये कोई ऐसा धुन या आवाज भी नहीं होता, लेकिन ये समझाने के लिए कुछ तो भी तो बताना पड़ेगा ना जी। तो परमात्मा तो कोई नाम नहीं है। अगर मैंने उसको धुन नाम दिए तो आप फिर वही बोलेंगे यार फिर वो कोई धुन होगी, फिर वो कानों का विषय होगा, फिर वो शरीर का विषय होगा। और अभी ये तो बता रहे कि कोई वो तो शरीर का विषय नहीं है, और ये तो बोलते हैं वो तो कोई धुन होती है तो मुझे वो सुननी पड़ेगी, तो वो कोई धुन नहीं है। ये समझाने के लिए हम बोलते हैं। ऐसा लगता है जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, ऐसा कुछ तो भी आवाज चल रहा है ऐसा लगता है, एक ताल, एक रस, एक लय में वो चलता है, अखंडित निरंतर चलता है। उसका अनुभव हमारा आत्मा करता है ना, हमारा आत्मा जो है ना वो उसको बाप को बराबर समझता है, बराबर। क्योंकि परमात्मा का ये बच्चा है ना, तो ये बच्चा बराबर अपने बाप को पहचान लेता है। या ऐसा समझो, चलो वो बच्चा है उसको क्या समझ में, लेकिन परमात्मा तो वो बुद्धि देता है ना उसको, उस टाइम वो कैसा देता होगा, वो प्रणाली क्या है उसमें हमें नहीं जाना, बराबर। क्योंकि हम प्रकृति में रहते ना, तो हम तर्क की भाषा जानते हैं, ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, तो ये तर्क कुछ काम नहीं आता। अभी जितने भी हजारों लाखों लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, तो वो बताते हैं ना, वो ऑनलाइन में बताते हैं कि हमें वो प्राप्त हो जाने के बाद क्या क्या महसूस हो रहा है, बराबर। तो कोई अलग थलग वो उसका बयान भी नहीं कर सकते। जब आपको भी प्राप्त हो जाएगा तो आप भी वो बयान नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ तो भी समझाने के लिए बोलेंगे यार कुछ तो भी थोड़ा सा आवाज जैसा होता है, वो ऐसा होता है वैसा। लेकिन आपका जो बोलना है, आपके बोलने पर ही आपका विश्वास नहीं होगा, यार मैं कोई गलत तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो अलग ही होता है। तो इसलिए तो उसको परमात्मा कहता है ना, तो उसका गुण गौरव हम नहीं बोल सकते, उसकी प्रणाली हम नहीं ये कर सकते, बयान कर सकते, बराबर जी। हाँ, तो हम प्रकृति में रहते हैं ना, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा तर्कों में जाते हैं, हमारे बुद्धि से चले जाते, लेकिन वो परमात्मा तर्कों में नहीं आता, बराबर। इसलिए हम वो बयान नहीं कर सकते। वो सार शब्द जो होता है ना, परमात्मा की जो आवाज होती है ना, वो एक अनुभव का विषय होता है। और वो अनुभव कौन करता है? हमारा शरीर नहीं करता, हमारा आत्मा करता है, बराबर जी। बोलो और क्या पूछना है? बस गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। मैंने पहले बड़े फोन की कोशिश की मगर हाँ, अभी ऐसा है, आपने कितने फोन किए होंगे, हमने नहीं उठाया ना। तो बात ऐसी कैसे हजारों फोन चालू रहते ना, तो जब आपका कोई व्हाट्सएप है आप उसमें लिख देते हैं ना, तो हमारी टीम को समझ में आता है कि इनको बातचीत करनी है। तो ऐसे तो बहुत सारे फोन आते, कुछ समझता नहीं है, अब कुछ भी बोलते माने देखो अभी फोन जो है, कोई आजकल तो बहुत सारे कंपनी कुछ भी दिखते हैं, उनका भी फोन आते, तो क्या समझना,
लेकिन ये जो व्हाट्सएप की जो पद्धति है ना, उसमें अगर लिख दिए तो हमें समझता है कि यार ये भगत है, इनको भगत बनना है या इनको कोई तो भी जानकारी मालूमात चाहिए, इसलिए ये फोन कर रहे हैं, बराबर। क्योंकि हम लोग किसी का नाम भी नहीं पूछते या कोई किसी का नाम भी हम लिख के नहीं रहे। जब आप व्हाट्सएप में सब कुछ बातें आप करते हो तभी हमें समझ में आ जाता है, तभी हम फोन उठाते हैं, बस इतना। तो उसमें कोई परेशान होने की बात ना कि ये क्यों नहीं उठाते, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए। ऐसा मेरी एक अर्ज और है। हाँ। अभी कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मेरा आप तक की है, क्योंकि आज तक भटकता रहा और मेरी खोज जो है ना, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। अब आपके ऊपर है, बराबर। आपने हाँ जी, आपका कहना मैंने सुन लिया, लेकिन मेरा कहना ये मानो कि मेरे प्रवचन सुनो सुनो सुनो, और कभी घटना घट सकती है। 2 प्रवचन में घटेगी, 10 प्रवचन में घटेगी, 50 में घटेगी या 100 में घटेगी, लेकिन 100% घटेगी घटेगी घटेगी, बराबर। और उसका अनुभव प्राप्ति आप ही हो। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभाशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।